एंड देर आर अप्रोक्सीमेटली 25 लेक्स इन आवर कॉलेज। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लेक्स है, मतलब वहां पे आराम से बोटिंग कर सकता है कोई बंदा बैठ के। हमारे बोलते हैं कॉलेज में कि जो पर स्टूडेंट होता है एक बच्चे पे कम से कम 15 पेड़ है, मतलब 15 ट्रीज पर स्टूडेंट। एंड द मेन थिंग इज दैट 8 बजे के बाद में गेट बंद हो जाते हैं उस हॉस्टल के। यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द हॉस्टल आफ्टर 8 PM फॉर योर ओन सिक्योरिटी रीजंस। सो आई वाज लाइक संस्कृत में, यार संस्कृत में मेरे को आती नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा। सो दे वर लाइक कि हमको भी नहीं आती, तेरे को भी नहीं आती, तेरे को जो बोलना है तू बोल दे। मैंने कुछ भी करके बोल दिया। देन दे आस्क्ड मी कि तेरे को पता है शक्तिमान कौन है? तो मैंने कहा या आई नो। तो उन्होंने कहा शक्तिमान बन के दिखा। Scenario is very hard, that's strict 75%. If you are less than 75% then बैक लगना पक्की है तुम्हारी। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में यार हम रिव्यू कर रहे होंगे NIT सिलचर कॉलेज का, और हर बार की तरह इस कॉलेज का रिव्यू भी हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉलेज के बारे में अच्छे से जान पाएँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप सारी डिटेल्स जान पाओ NIT सिलचर के बारे में। और इसके साथ साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ हमने और कई सारे NITs और IITs के कॉलेज रिव्यू भी ऑलरेडी कवर कर रखे हैं अपने चैनल पे, तो जो भी प्लेलिस्ट है उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना किसी देरी के यार हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे NIT सिलचर का, और हर बार की तरह इस कॉलेज का रिव्यू भी हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो उसके लिए आज हमारे साथ हैं साहिल, जो कि खुद NIT सिलचर के ही स्टूडेंट हैं। तो इससे पहले कि हम सारी इंसाइट जाने इस कॉलेज के बारे में, तो सबसे पहले इनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो साहिल, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो यार। हेलो एवरीवन, इट्स मी साहिल एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट and I am pursuing my BTech in the National Institute of Technology Silchar and my branch is civil engineering। तो सबसे पहला क्वेश्चन साहिल हमारा सबसे ये रहता है कि आपने मतलब NIT सिलचर ही क्यों चूज़ किया? आपका कोई पर्टिकुलर रीज़न रहा हो जो आप शेयर करना चाहो? वेल वहाँ पे 3 रीजन थे जो मेन थे मेरे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को 3 कॉलेजेस अलॉट हो रही थी, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए आपके जो चैनल के व्यूअर्स के लिए। तो मेरे लिए 3 कॉलेजेस अलॉट थी। फर्स्ट वाज जमशेदपुर, सेकंड वाज मेरे जो होम स्टेट की है that is MNIT Jaipur, and third was NIT Silchar. But according to my rank, the branches that I was getting in the Jamshedpur and MNIT Jaipur, they were metallurgy. And मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि मैं कोर ब्रांचेस में जाने की जो मेरा इंटरेस्ट था वो हमेशा से था। So I thought I should go for NIT Silchar. The second reason was कि I wanted to know the culture and a new language, क्योंकि मैं हमेशा से राजस्थान में पढ़ा था और वहीं पे ही मैं बड़ा हुआ हूँ। So ये मेरा क्यूरियोसिटी भी थी कि एक नए स्टेट में जाके वहाँ के लोगों को जानना एंड उनका कल्चर समझना। एंड द थर्ड रीजन वाज द कॉलेज वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स रैंकिंग इज आल्सो वेरी गुड। इट्स 9th इन ऑल NITs, सो दैट वाज माय रीजन। और मतलब कि अब नॉर्थ ईस्ट में है तो मैं थोड़ी बहुत कैंपस की ब्यूटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कैंपस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो एक बार कैंपस के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कैंपस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ उसके बारे में बताना चाहो। तो जब गेट के अंदर घुसते हैं ना अपन, तो एक नया वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है आपके लिए। एक मतलब एक अलग ही दुनिया है कॉलेज के कैंपस के अंदर जाने के बाद में। तो मतलब जब आप वहां पे जाओगे तो तुम यू विल फाइंड कि यार इतना पीसफुल एंड इतना काम जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, तो वो एक तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है अंदर। एंड अगर तुम उस टाइप के बंदे हो जिसको मतलब टेक्निकल एंड जो सिटी लाइफ से दूर रहना चाहता है, पॉल्यूशन से वगैरह इन सबसे, तो यू विल लव इट। एंड टोटली जो कैंपस का एरिया दैट्स 625 एकड़्स। अगर किसी को समझ भी नहीं आता 625 एकड़ क्या होता है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को एक वीक लगा था पूरा कैंपस को, पूरा एक वीक एक्सप्लोर करने में। So that's how big as 625 acre campus, and there are approximately 25 lakes in our college। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लेक्स है, मतलब वहां पे आराम से बोटिंग कर सकता है कोई बंदा बैठ के। सो दैट्स व्हाई। एंड हमारे बोलते हैं कॉलेज में कि जो पर स्टूडेंट होता है एक बच्चे पे कम से कम 15 पेड़ है, मतलब 15 ट्रीज पर स्टूडेंट। मतलब ये पूरा सिटी एक कॉलेज के अंदर आ गया, ऐसा लगता होगा ना अंदर जाके? मतलब बिल्कुल एक पूरा सिटी अंदर आ चुका है।
एंड टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो यहाँ की जो सबसे मतलब ब्यूटीफुल थिंग है, इट्स लाइब्रेरी. इट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द NITs, IITs एंड GIFTs. मतलब सबसे बढ़िया ये. टोटल 4 स्टोरीज है इसके अंदर. एंड इट्स some people say that it's the largest digital library in whole Asia. ओके. मतलब लाइब्रेरी के अंदर कॉफी शॉप भी टाइप है, लाइब्रेरी के अंदर लंचेस भी हैं, यू कैन गो एंड रेस्ट देयर एंड यू कैन स्टडी. मतलब सारी बेसिक फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वो है वहाँ पे. या ऑल द बेसिक, यस बिल्कुल. ओके. तो अब मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, इतना अच्छा कैंपस है, तो फीस कैसे है वहाँ की? और अगर कोई फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब कोई स्कॉलरशिप है वहाँ पे, तो उसके बारे में आप बता दो. या बिल्कुल. देखो स्कॉलरशिप्स का तो ये सीन है कि जिसकी फैमिली इनकम 10 लाख से अबव है उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है. जिनकी इनकम 1 to 5 है या फिर बिलो 1 लाख है उनके लिए स्कॉलरशिप्स है. बट उनके लिए भी क्राइटेरिया है कुछ, लाइक यू हैव टू स्कोर मोर देन 7.5 योर CGPA इन योर ईयर्स, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. एंड यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू गवर्नमेंट आल्सो, लाइक सम पीपल हु आर फ्रॉम राजस्थान बोर्ड, दे कैन अप्लाई scholarships and get their scholarship in college. So it's mainly depend on your family income and how you study well in the college. ओके. That's how you will get the scholarship. Yeah. और मतलब फीस कितना रहता है पर सेमेस्टर वगैरह, इन सब का कुछ आइडिया? या देखो, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसकी फैमिली इनकम मोर देन 10 लाख है, उनके लिए जो ट्यूशन फी है स्टार्टिंग की, दैट 66K. एंड दोज स्टूडेंट्स whose family income is between 1 to 5 lakh, for them it's 25,000. Okay. And the hostel fees, that's the mess fees, it's for same, सबके लिए सेम है, that's 25,000. So अगर अपन राउंड ऑफ करें तो it's approximately 90,000 during the starting years, because starting years में थोड़ा फीस ज्यादा रहता है and then it started declining. तो अब मैं थोड़ा बहुत मतलब हॉस्टल्स के बारे में जानना चाहूँगा, तो कि वहाँ पे हॉस्टल्स कैसे हैं, आपका हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, और मेस फूड और कुछ हॉस्टल मेमोरीज आप शेयर करना चाहो हमसे. या सो टोटल देयर आर 10 बॉयज हॉस्टल्स एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल. तो हमारे कॉलेज में ये सीन है कि जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं, कॉलेज ने उनको एक अलग ही हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया, सीनियर से अलग, एकदम अलग, फॉर देयर सिक्योरिटी. सो जो मेरा हॉस्टल था, दैट वाज इन फर्स्ट ईयर, वो एकदम अलग था सीनियर से. एंड द मेन थिंग इज दैट 8 बजे के बाद में गेट बंद हो जाते हैं उस हॉस्टल के. यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द हॉस्टल आफ्टर 8 PM फॉर योर ओन सिक्योरिटी रीजंस. सो द हॉस्टल्स आर, मतलब जो मेरा रूम था, मैं फर्स्ट दिन वहां पे गया था तो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मतलब आफ्टर 2 months ऑफ वैकेशन इट्स वर ऑल डर्टी. बट ओके, इट वाज गुड. मतलब एक अच्छा रूम था, साइज भी अच्छी थी उसकी. सेकंड थिंग इज, दो मेन जो बच्चों को चाहिए होती है वो होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी. तो जो हर रूम के अंदर देयर आर 2 लैंड पोर्ट्स एंड द नेट स्पीड कैन गो मैक्सिमम अप टू 200 Mbps. दैट्स मतलब वेरी ग्रेट. एंड गर्ल्स हॉस्टल्स का तो मुझे आइडिया नहीं है हाउ आर दे, बट आई थिंक गर्ल्स तो होती हैं जो अपने हॉस्टल को थोड़ा सजा के रखती हैं. सो आई थिंक दे आर आल्सो ब्यूटीफुल. And talking about the senior hostel, I mean those hostels, the senior hostels, they are very big. They are matlab 2 to 3 times bigger than our hostels. So that's the scenario of the hostels. And about the mess food? Well, mess food तो देखो घर जैसा तो नहीं हो सकता कहीं पे भी, but जितना मैंने expect किया था कि यार मतलब क्योंकि मैं भी पीजी में रहा हूँ पहले, सो आई नो दैट कि इतना अच्छा नहीं होता. बट एक्सपेक्ट करने से मतलब जो मेरा क्राइटेरिया था उससे ऊपर था मेस फूड वहाँ का. दैट्स देयर आर 2 sections. One is on second floor and one is on first floor. On the first floor there is a non-veg section and the second is your veg. You can go anywhere. आप अगर आप वेज प्रेफर करते हो तो ऊपर जाइए, वरना आप नीचे भी जा सकते हैं. ओके. सो मेस फूड इज गुड, आई मीन. तो अब मतलब सीनियर इंटरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. तो जब आप पहली बार कॉलेज आए तो सीनियर्स वगैरह के साथ कैसे इंटरेक्शन रहा, एंड क्या कोई केसेस रहे हैं वहाँ पे रैगिंग को लेकर कि नहीं? वैसे देखो, NIT सिलचर इज एंटी रैगिंग कॉलेज. मतलब स्ट्रिक्ट है, रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो मैंने बताया कि अगर जूनियर्स का हॉस्टल ही अलग कर दिया उन्होंने तो स्ट्रिक्ट है. लेकिन रैगिंग तो एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, अपन कह सकते हैं. इंटरेक्शंस होते हैं. जैसे मैं वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे को सीनियर्स ने बोला कि चलो अपना नाम बताओ संस्कृत के अंदर. सो आई वाज लाइक, संस्कृत में यार, संस्कृत में मेरे को आती नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा. सो दे वर लाइक कि हमको भी नहीं आती, तेरे को भी नहीं आती, तेरे को जो बोलना है तू बोल दे. मैंने कुछ भी करके बोल दिया. देन दे आस्क्ड मी कि तेरे को पता है शक्तिमान कौन है? तो मैंने कहा या आई नो. तो उन्होंने कहा शक्तिमान बन के दिखा. सो मैं शक्तिमान बन गया, गोल गोल घूमने लग गया. सो दिस टाइप्स ऑफ फनी इंटरेक्शंस आर देयर एंड आई थिंक दे आर गुड. मतलब एक जूनियर एंड सीनियर का जो बॉन्ड होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे आर नेसेसरी. Seniors are very friendly there. They will help you every time.
एंड अबाउट द प्रोफेसर्स कैसे हैं, मतलब हर कॉलेज की तरह सेम सिनेरियो है या फिर क्या है वहाँ पे, और वर्कलोड कितना रहता है इन जनरल, आप शेयर करना चाहो? प्रोफेसर्स तो देखो मैं बताता हूँ कि कुछ प्रोफेसर्स हैं जो मतलब ठीक है, वेरी क्लियर, क्योंकि जो बाकी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मतलब केयर नहीं करते इतने बच्चों का। अब पता है सबको इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको मतलब नहीं है कि अगर स्टूडेंट में कितना लोड पड़ रहा है, स्टूडेंट का मतलब मेंटल, उसकी जो मेंटल सिनेरियो वो क्या है, दे डोंट दैट मच, दे डोंट केयर। सम आर गुड एंड सम आर नॉट, लाइक दे आर, well they are very strict towards your studies. If you are absent for one day, they won't listen to your health problems and like that. The attendance scenario is very hard. That's strict 75%. If you are less than 75%, then back लगना पक्की है तुम्हारी. Oh. They don't, sometimes they don't even accept the medical also. They are like तुम तो बनवा दोगे कैसे भी medical. So yeah, बाकी जो professors की teaching है, it's very high, मतलब I mean NIT professors हैं, so इतने तो उनका मतलब एक level होगा. सही बात है। एंड सेकंड द वर्कलोड, अब इंजीनियरिंग लाइफ है तो वर्कलोड तो देखो होना ही है, मतलब वर्कलोड तो बहुत ज्यादा रहता है, हेक्टिक रहता है दिन। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर है वो तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है। आई मीन वेकिंग फ्रॉम 7 AM to 5 PM, मतलब टोटल 12 आवर्स की लैब, मतलब क्लास होती है एंड देन 4 आवर्स लैब, वेरी हेक्टिक। So the schedule is very hectic, means you have to be on the mark to attend everything, to be attentive everywhere. Okay. Mentally and physically you have to be on the pass level of everything. मतलब हसल करना पड़ेगा बहुत। बहुत ज्यादा हसल करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग का तो फर्स्ट ईयर तो मतलब बहुत ही ज्यादा हसल करना पड़ता है। आफ्टर सेकंड ईयर रिलैक्सेशन सीजन, थर्ड ईयर में थोड़ा, और फोर्थ ईयर में तो पता ही है मजे ही होते हैं। हाँ। ओके, सो अब गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसा है, मतलब आपके कॉलेज का? नॉर्थ ईस्ट है तो एक्सपेक्ट करते हैं तो सही होगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन तो पक्का ही मतलब आएगा मेरे पास, कि गर्ल्स टू बॉयज, क्योंकि जो बॉयज होते हैं वो मेनली यही फोकस करते हैं कि व्हाट्स द गर्ल्स टू बॉयज रेशियो। मतलब जो मेरी ब्रांच है दैट्स सिविल, इतना बुरा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पर देयर आर टोटल 140 स्टूडेंट्स टोटल एंड देयर आर 25 गर्ल्स। सो इफ यू कैलकुलेट देन इट्स पर 1:7 रेशियो। हाँ सही है। सो इट्स मतलब नॉट दैट बैड, मतलब जो और कॉलेजेस में जो होता है कि 1:15 1:20, या इट्स गुड, द गर्ल्स बॉयज रेशियो इज गुड देयर। ग्रेट। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो की, कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं वहाँ पे, प्लेसमेंट्स, अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवरेज पैकेज, इनका कुछ आइडिया आपको? या जो मेरे पास डाटा है पूरा 2019 एंड 20 बैच का, क्योंकि वही वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। सो जो 2019-20 बैच का डाटा है उसमें जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था दैट वाज 35 lakhs per annum from CSE branch. Obviously CSE is the highest placement taker, so they give 35 lakhs per annum, and the average placements goes from 8 to 9 lakh. And in the 19-20 batch, total about 600 students were placed from our institute. Talking about this year, I have some rumors heard that our senior, she's from CSE and she's been taken by Microsoft, and the placement that she got is more than 40 lakhs. That's the highest of all these years in the in college. And talking about the internship, या द नाम मैटर करता है, मतलब अगर आप कहीं इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो एक इंस्टीट्यूट का थोड़ा नाम मैटर करेगा। आपकी स्किल्स तो है ही है बट नाम थोड़ा मैटर करेगा। सो जो इंटर्नशिप्स में कभी कभी PSUs भी आती हैं, मतलब अगर आप बहुत ही वेल परफॉर्म्ड हो अपने करियर, मतलब जो ये जो अपनी लाइफ जो पेपर्स वगैरह जो हैं CGP टाइप में, अगर बहुत अच्छा वेल परफॉर्म है देन PSUs आर आल्सो देयर फॉर यू। सो इंटर्नशिप इज आल्सो a good there. ओके, मतलब कॉलेज के नेम के थ्रू भी मिल जाता है अगर आप ऑफ कैंपस वगैरह हर जगह ट्राई करो तो? या ऑफ कैंपस अगर आपको ट्राई करना, बट यू हैव द स्किल एंड एक्सपीरियंस, वो मैटर करता है। मतलब मेनली तो जो स्किल आपकी है वो ज्यादा मैटर करेगा। नेम आल्सो प्लेज अ रोल इन द योर इंटर्नशिप्स, but at the end of the day what you have in yourself and what you believe about yourself, that would matter. What you have learned through. ओके, सो अब थोड़ा फेस्ट वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो फेस्ट कैसे हैं एंड अबाउट द सोसाइटीज़ कैसी है? जैसे कि आपने कहा कि 12-13 घंटे तो कॉलेज में ही रह जाता है मतलब पढ़ने का, तो सोसाइटीज़ के लिए टाइम मिलता है कि नहीं? तो जो हमारे यहाँ पे टोटल 2 फेस्ट होते हैं simultaneously. That's one is InCan and one is Technosis. They are the largest in the Northeast after IIT Guwahati's Tech Fest. So the first is InCan, that is cultural festival. Everything like dance, singing, and about the
musics and all these things occur in that day. It's about 2 to 3 days, 2 to 3 days का होता है. इसमें जो mainly जो big stars होते हैं या फिर जो बहुत बड़ी personalities होती हैं, they come and they give about their performances and tell about their lifestyles and all that thing. So and the second is a Technosis. It's a technical festival. मतलब यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग अपनी रोबोट्स लेके आते हैं, बॉट्स लेके आते हैं, एंड दे फाइट विद ईच अदर. वी कैन से इट्स नॉट अ टेक्निकल, इट्स लाइक अ फाइटिंग टेक्निकल फेस्टिवल. इसमें मतलब 3 दिन तक एकदम फाइट्स होती हैं बॉट्स की. सुमो बॉट्स हो गया, रोबो वॉर हो गया, हर तरह की बॉट्स की फाइट्स होती हैं. टोटल ऑफ 7 days, एक वीक का पूरा चलता है ये. एंड या मतलब इतने अच्छा जब कॉलेज कैंपस हो एंड इतना ब्यूटीफुल और उसमें सब जब ये सब चीजें हो, देन इट्स रियली मतलब वर्थ कि यार हाँ अच्छी कॉलेज ली है अपन ने लास्ट में. मतलब जैसे आपने बोला कि 12 घंटे की क्लास के बाद में ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं यार गलत कॉलेज में तो नहीं आ गए, लेकिन जब देखते हैं कि हाँ यार मतलब कुछ तो कर रहे हैं कॉलेज वाले, तो अच्छा लगता है कि चलो. एंड अबाउट सोसाइटीज, ओके, सोसाइटीज का ये सीन है कि आफ्टर 5 PM मतलब जैसे क्लास ओवर हो जाती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कर सकते हो, मतलब आप में कैपेबिलिटी है, थोड़ी बहुत एनर्जी है, तो यू कैन गो टू द सोसाइटी. द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन कि नहीं करते लोग, क्योंकि इतना थकने के बाद में चांस नहीं होता. लेकिन द सोसाइटीज आर सो गुड एंड सो वेल मेंटेन्ड दैट चले जाते हैं अपन. क्या होता है कि सोसाइटीज में जाने के बाद में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट द 1 hour to 2 hour of society, लास्ट में एक fruity and one bonbon they give us the biscuits for energize. So many of the boys की यार चलो हाँ मिल रहा है खाने को, चलते हैं अपन, तो इस बहाने चले जाते हैं. The societies are really good, I mean. मतलब फन रहता है ना, एक इवेंट तुम ऑर्गेनाइज करा रहे हो और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए तो और अच्छा लगता है फिर बात. बिल्कुल, या श्योर, बिल्कुल बिल्कुल. तो अब यार थोड़ा एकेडमिक से हट के बात करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स के बारे में. तो स्पोर्ट्स को लेकर कैसी फैसिलिटीज़ है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं एंड कौन के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वहाँ पे होते हैं? सो स्पोर्ट्स के लिए 2 ग्राउंड है. मतलब एक पूरा क्रिकेट को कर रखा है कि चलो क्रिकेट खेलो उसमें, एंड अनदर इज फुटबॉल, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल इज वेरी फेमस. मतलब फुटबॉल के बिना तो है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में कुछ. सो 2 ग्राउंड्स आर देयर, वन इज फॉर फुल्ली फॉर क्रिकेट एंड सेकंड इज फॉर फुटबॉल. एकदम वेल मेंटेन रहता है हमेशा, एंड इट्स अ स्टेडियम टाइप. जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, लाइक द स्टेयर्स आर दिस गोइंग अपवर्ड लाइक दैट, इट्स अ फुल ऑफ स्टेडियम टाइप. Then to the left of that cricket ground there is a basketball, fully cemented basketball ground जिसमें basketball खेल सकते हैं. Total there are 3 games. Then indoor, talking about indoor, there is full maintained badminton courts. There are total 6 badminton courts in our indoor facilities. So these were the games. So fourth are also there is a gym. Gym is also there for the boys जिनको थोड़ा muscular रहना है, उनके लिए gym भी है वहाँ पे available. Swimming is not there. As swimming pool is not there, and the indoor games like carom and they are also there. And हर साल इंटर NIT टूर्नामेंट्स होता है, सारी NITs पार्टिसिपेट करती हैं उसमें, हमारी वाली भी करती है, बट कभी कभी प्राइज जीतती है, कभी नहीं जीतती. दैट्स अनदर केस. मतलब NIT सिलचर न्यू NITs के अंदर आता है या फिर एस्टैब्लिश्ड है पहले से ही? बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड, 1960s मतलब बन गया था तब, या लेकिन या बट 2000 मतलब 2000 के बाद में इसको मिली कि हाँ NIT का जो टैग मिला वो 2000 के बाद में मिला. मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट थी पहले, रीजनल, देन इट बिकम नेशनल. ओके ओके. अप्रोक्सीमेटली 40 years old we can say. ओके, सो अब कॉलेज के एलुमनी नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं. तो कॉलेज के एलुमनी नेटवर्क कैसा है, एंड कनेक्ट करना हो, किसी से बातचीत करना हो कॉलेज के एलुमनी से, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, कैसे कनेक्ट करते हो आप लोग? हेल्प चाहिए हो किसी की, मतलब एलुमनी की, तो कैसे हो पाता है? जो कॉलेज का एलुमनी नेटवर्क वो बहुत बड़ा है, मतलब क्योंकि जब कॉलेज ही अगर 40 years old है, देन द नेटवर्क इज आल्सो वेरी बिग. Sometimes it's difficult to connect with the alumni, you know, क्योंकि सब लोग अपने उसमें बिजी रहते हैं. But there's a portal on our website that's only dedicated to the alumni. वहाँ पे जाके हम उनका email, उनका phone number वो ले सकते हैं, and whenever we want we can talk to them, and they are really helpful. Most of them they come every year they come to the college, and then they give lectures about how they become that successful and tell us to motivate and all these kind of things. So the network is very vast. कोई renowned name है मतलब एलुमनी में आपके? Well, name तो I don't know, but he is an IAS officer, and the last year he came to our college and give a whole lecture about how he become that successful. Okay. मतलब हर फील्ड में है, कोई कॉर्पोरेट में? हर फील्ड में, या प्राइवेट, गवर्नमेंट, एवरीवेयर.
तो आते हैं यार इस वीडियो के अब लास्ट क्वेश्चन पे। तो साहिल, क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो अभी फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे NIT सिलचर को, एंड आपकी जो भी कॉलेज जर्नी रही उसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो, ओवरऑल जितनी भी रही कैसी रही, मतलब क्या क्या आपने अपने अंदर चेंजेस देखे? ओके, तो फर्स्ट तो मैं डेडिकेट करूंगा उन बच्चों के लिए जो भी JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमको पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि पैंडेमिक की सिचुएशन है एंड एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है दिमाग पे, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो देन यू नीड अ पीस ऑफ माइंड, बट दैट्स वेरी हार्ड। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की सोची है, देन यू वर द स्मार्टेस्ट ऑफ योर क्लास, दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड फॉर दिस। And for that, if you are the smartest, then you have to work the smartest, and you have to be the hardest in these type of scenarios. So मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं कि यार रिजल्ट का मत सोचो, तुम अपना बेस्ट करो जितना तुम कर सकते हो, होना ना होना वो आगे की बात है, you do your best. Okay. And the second, now if I go to my journey, तो मेरे को मतलब 1 year and something हुआ था कॉलेज में, and then the pandemic started, so we come back to our houses. तो जो मेरी 1 year की जर्नी थी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन मैं एक नॉर्मल किड था अपने स्कूल टाइम के अंदर। वहां से मैं एक, जहां तक मैं हूँ अभी मतलब इतना भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अपने आप को मानता हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉलेज, बिकॉज द फ्रेंड्स, the teachers, the exposure that gave me, the college that gave me the exposure, it helped me a lot and build a really strong personality of mine. So मेरा तो मैसेज ये रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस रहो, एंड अगर तुम आते हो NIT सिलचर में तो मोस्ट वेलकम है, वेलकम करेंगे तुम लोगों का बहुत अच्छे से, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो थैंक यू साहिल यार अपने कॉलेज के बारे में और ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए। सो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है रिगार्डिंग NIT सिलचर तो मैं साहिल के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो उनसे जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हो। अगर आपको हमसे कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। और हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना हो तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे और कॉलेज रिव्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही किसी अगली और अच्छी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।